आपको बताता हूँ, ये कोई जातिगत का चुनाव नहीं है। यहाँ कोई ब्राह्मण 2 आ जाओ 3 आ जाओ वो मामला नहीं है। यहाँ तो विकास का है, विकास का, चाहे रोडों का विकास हो। मैं मार्केट कमेटी चेयरमैन होने के नाते आपको बता दूं कि हमने मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने हमारे को जुलाना हल्के के लगभग 2 दर्जन से ऊपर रोड तो मैं एक नोट दे के आ रहा, उसमें पास करवा दिए सारे। जैसे किसानों को खेतों में आने जाने के लिए पूरी अपना जो अनाज है वो अनाज मंडी में लेके आने के लिए रोड बन गई है। अनाज मंडी का बढ़िया विकास हो गया है। यहाँ स्टेडियम बन गया है, एक रेस्ट हाउस बन गया है, पार्क बन गया है। जो जुलाना में पार्क नहीं था आज तक, पार्क बन गया। सब डिवीजन जो मेन मुद्दा था, सब डिवीजन यहाँ डीएसपी बैठने लग गए, एसडीएम बैठने लग गए। हर छोटे से छोटे काम के लिए जीन भागना पड़ेगा। इतना विकास के लिए यहाँ कोई जाति का तो मुद्दा है नहीं। आपने रोडों की बात करी, अगर देखा जाए तो जुलाने के मध्य से एक रोड निकल रहा है, उसका टेंडर जो है आचार संहिता लग रही है, इसकी वजह से वो बीच में अटका हुआ है, अदरवाइज वो काम चालू हो जाता। फतेहगढ़ से जो रोड का कार्य करवाएगा पर 2 महीने 3 बाटा की लंबाई चाहिए। अगर देखो कई जगह कुछ नमी वगैरह की भी प्रॉब्लम, अगर कुछ ऐसा होया तो वो बात कर लेंगे एक्शन से। कई जुलाना के विकास को क्या चांस लगाए, सब डिवीजन जुलाना में कौन कौन सी सुविधा है, एक बार आप ये बताएं। मैं बताता हूँ, सब डिवीजन में एसडीएम बैठने लगे हैं। उनके लिए ऑफिस की बात हुई थी, ऑफिस के लिए कुछ उनकी रह रही है, वो कमियां, ऑफिस हो जाएगा उनका। सब डिवीजन में बैठने के बाद यहाँ हमारी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, लाइसेंस वगैरह सब यहाँ बनने लग जाएंगे। और जो अपराध के ऊपर अंकुश है, रिश्वत के ऊपर जो कर्मचारी जो लेते हैं, वो एक बड़ा अधिकारी बैठने लग जाएगा। उसमें बहुत दबाव पड़ता है इन चीजों का। मतलब सब डिवीजन कोई फायदा नहीं है ना, बिल्कुल फायदा क्यों नहीं। एसडीएम बैठते हैं, आप लोग जाते हैं, आप तो पत्रकार हो, उनसे मिलो जाके। काम क्या चालू हो रही है? काम हो जाएगा चालू, काम हो जाएगा चालू। हाँ देखो, बैठने तो लग गए वो, अबे काम भी चालू हो जाएंगे धीरे धीरे। जुलाना के विकास की बात करें आप। हाँ जी, प्रॉपर जुलाना शहर ये मतलब विधानसभा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है जी, और इसी विधानसभा बैकवर्ड विकास होता है। तो वैसे कहो जी, अब आप कहने की जरूरत नहीं है। जुलाना से आप बिलोंग करते हैं, आपके गाँव में 3 तालाब है, कौन से तालाब में पशु पीने योग्य पानी? मैं बताता हूँ, आप तालाबों के लिए 4.5 से 5 करोड़ रुपए आ रहे हैं। तकरीबन 16 करोड़ रुपए जुलाना नगर पालिका में आ रहे हैं। काम चालू हो रहा है हर गली में। शायद कोई गली होगी जहां पहाड़ के उसको बनाने लग रहे, इसके सौंदर्यीकरण के लिए, तालाबों के लिए और पानी की व्यवस्था के लिए। सारा अब उनको पानी को बारूद आगे कर दिया जाएगा। नई एक लाइन बिछने लग रही है जो 7 करोड़ रुपए के करीब है, तो वो वहां माइनर में डाली जाएगी। तो विकास के लिए तो देखो आप ये कह नहीं सकते। और रही बात फिर ये जातिगत मुद्दा है, जातिगत मुद्दा भी नहीं है यहाँ तो विकास का और धर्म और धर्म की, मैं कहो तो धर्म और धर्म की बात है। जुलाना में एक मैन बाजार है, एक गली के बाजार, ठीक है। और उस गली में अगर हम शाम के 5 बजे के 7 बजे के बाद जाएंगे तो वहां से निकलना दुर्लभ। ठीक है। बाजार के अंदर पानी भरे तो देखो बाजार में 10 साल हो गए, आज तक वो ठीक नहीं हुआ। मैं बताता हूँ, जो ये शादीपुर वाला मैन है, जो यहाँ बजरंग मेडिकल हाल है और ये मैन है, यहाँ पानी गोटे पानी रहा करता। जिस मैं सुनो मेरी बात, अब नहीं रहता। चलो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, दिखा दो अगर पानी हो तो। अभी आज आप अगर रोड का मुआयना करेंगे तो गट्टा पानी आज भी मौजूद है। अब फिलहाल आसमान में बादल छा जाते हैं तो निकला ना देखो, ये नहीं, ये ना कहो फिलहाल। मैं अभी वही से आया हूँ। कोई नहीं, मैं देख लूंगा। अगर सीवर है तो उसके संबंधित विभाग को कह दिया जाएगा, सीवर की सफाई कर दी जाएगी। तो अब जो भारतीय जनता पार्टी है, अपना मुकाबला किससे मानते हैं? मुकाबला तो है ही नहीं जी। यहाँ तो इनके पास तो टिकट देने के लिए कितना लंबा टाइम लग गया था। हमने 2 महीने पहले टिकट डिक्लेयर हमारी पार्टी ने कर दी थी। मुकाबला देखो, यहाँ 10 की 10 सीट हमारी है। विकास का है, नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी ने एक बात बताओ, जिन बच्चों के पास युद्ध हो रहा था यूक्रेन में, जिन बच्चों के पास तिरंगा था वो सेफ निकल गए। और पाकिस्तान के बच्चों ने भी पेंसिल के साथ हाथ का तिरंगा बना के ऐसे राष्ट्र भगत और इतने मजबूत आदमी के साथ हमारा देश है। तो अब आप ये भी कह रहे हो, ये तो आपको प्रत्यक्ष आपने देखा है, सुना है, पढ़ा है। बड़ी नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने दिखाया है कि तिरंगा लेके बच्चे हाथ में पेंसिल के साथ लिख के, तिरंगे को छाप के वो निकले बच्चे दूसरे देशों के। हर किसी भी देश में जा लो, अपने देश का मान सम्मान बढ़ा है, मजबूती बढ़ी है देश की। तो ये चीजें गौण है जी। ये जातिवाद, धर्मवाद, कोई हिंदू मुस्लिम कर देता है, कोई जाट नॉन जाट कर देता है, ये चीज तो गौण है। ये कोई मतलब जो मैं सीधी है बता दूं, जिस दिन ब्रह्मचारी आया उस दिन स्टेज के ऊपर 4 ब्राह्मण थे, बस सिर्फ 4 ब्राह्मण नाम ले दूं। 4 ब्राह्मण थे, बाकी सभी ब्राह्मण वो पार्टी के साथ है, वो ब्राह्मण विकास के साथ है।
विकास के साथ बिल्कुल है, विकास के साथ सारा भाईचारा जहाँ खड़ा है, और उनको ये नहीं है कोई एक ब्राह्मणवाद में बांट देगा, हमारे ब्राह्मण कहीं नहीं है, सारे बीजेपी के साथ है। उस दिन ब्राह्मण सभा के द्वारा सम्मानित किया गया, वो उन्होंने कह दिया था, प्रेस में रिलीज कर दी थी कि ये ब्राह्मण सभा का ये तो मान सम्मान है, कोई आओगा उसका मान सम्मान करेंगे। पीछे मोहनलाल बड़ोली आओ या और आओ, तीसरी पार्टी का भी कोई आओ, या तो मान सम्मान के लिए आए थे, कोई एक समर्थन नहीं है किसी को भी, मतलब ना उनका समाज का सम्मान नहीं था, निजी तौर ना वो उन्होंने समर्थन नहीं दिया था ब्राह्मण समाज का, वो उनका निजी तौर पर था, निजी तौर पर कोई भी किसी का कर सकता है।